आगे बढ़ते हुए बात अब वक्फ कानून की करते हैं, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब से थोड़ी देर में सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ सुनवाई होगी, जिसके विरोध में 70 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई हैं और साथ ही सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकते। ये सीजेआई की ओर से कहा गया है कि आज सभी याचिकाओं को नहीं सुना जा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से ये बात कही गई, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ 73 याचिकाएं दाखिल की गई हैं और 7 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इसके समर्थन में कोर्ट का रुख किया है। तो वक्फ कानून को असंवैधानिक बताते हुए याचिकाएं दायर की है, जिसमें मध्य प्रदेश की भी याचिका शामिल है। साथ ही साथ अज़ुद्दीन ओवैसी जैसे तमाम बड़े नेताओं ने भी याचिका दायर की और इस बिल को असंवैधानिक बताया है। इसमें महिला को शामिल करने के लिए सवाल उठाए हैं, दूसरे धर्म के लोगों को भी शामिल करने पर सवाल उठाए हैं और इसमें किए हुए बदलाव को लेकर लगातार विरोध देश भर में जारी है। और सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से बाहर से मौजूद हैं, दिल्ली से जुड़ गए हैं। मनोज जी, बताइए जरा क्या कुछ हो रहा है अभी कोर्ट के अंदर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है। एक तरफ 70 से ज्यादा याचिकाएं जो इस कानून के विरोध में है और दूसरी तरफ 7 राज्यों का समर्थन, जिसे लेकर कोर्ट का रुख इन राज्यों ने किया है। देखिए, कुल मिलाकर 70 याचिकाएं लगाई गई थी, लेकिन 10 याचिकाओं को स्वीकार किया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और उसी पर सुनवाई होना है। सुनवाई शुरू हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर यही है, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, तमाम लोग जो उसके पक्ष में खड़े हुए, यानी वक्फ को लेकर जो विरोध जताया जा रहा है, वक्फ को लेकर जो याचिकाएं लगी है, उनके साथ खड़े हुए। तस्वीरें मैं दिखाता हूं सुप्रीम कोर्ट के बाहर की। इस वक्त देखिएगा आपकी काफी भीड़भाड़ है भीतर की तरफ, चूंकि नेटवर्क की दिक्कत होती है। लेकिन आप देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट है जहां पर दूसरी तरफ भी मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 राज्य ऐसे हैं जो पक्ष में खड़े हुए हैं, यानी वो उनका कहना है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, कि जो वक्फ बोर्ड को लेकर बिल पास हुआ है, कानून पास हुआ, संशोधन बिल पास हुआ है, वो बेहतर है और उसको आगे बढ़ाना भी चाहिए। उत्तर प्रदेश जैसी सरकार ने तो तत्काल उस पर काम भी शुरू किया, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं, पश्चिम बंगाल जैसे, जिनको लेकर याचिकाएं लगाई गई अलग अलग, चाहे हम MIM की बात करें या बाकी जो अन्य संगठन, मुस्लिम संगठन है, उनकी तरफ से याचिकाएं लगाई गई है। अब सुनवाई शुरू हुई है, कितनी देर ये सुनवाई चलेगी, लेकिन संभावना यही है कि आज इसमें सुनवाई होने के बाद तारीख आगे बढ़ जाएगी और उसके बाद फिर सुनवाई होगी। लेकिन कुल मिलाकर 10 याचिकाओं पर सुनवाई होना है और साथ ही 70 ऐसी याचिकाएं कुल लगी हुई है। आगे चलकर हो सकता है कि उनकी भी स्वीकारोक्ति हो जाए, पर पूरी तैयारियां हैं दोनों ही तरफ से। एक तरफ सरकार का पक्ष है तो दूसरी तरफ वो पक्ष है जो इसके विरोध में है। क्या होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी इस वक्त की बड़ी खबर है कि सुनवाई शुरू होगी। निश्चित तौर पर मनोज जी, इस वक्त की बड़ी खबर है और कपिल सिब्बल की बेंच तर्क सामने रख रही है। अब देखना होगा कि क्या कुछ कदम इस ओर आगे उठाए जाते हैं और सुनवाई का क्या कुछ नतीजा निकलता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया मनोज।